हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक एक्सरसाइज है बस 3.7। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कराऊंगी जो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या है। दैट इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हम कर चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स and some problems on HCF and LCM. What is lowest common multiple? What are the common multiples of 4 and 6? हमें पता है कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 12, 24 और 36। अब हम देखेंगे इनमें से सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा कौन सा है। कौन सा है सबसे छोटा? सबसे छोटा है 12। It is the smallest number that both the numbers are factors of this number. ये हमारा सबसे छोटा नंबर है और इसके 4 और 6 दोनों फैक्टर्स हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारा? इट इज़ द लोवेस्ट और द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होता है वो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। अब हम क्या करेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 देखेंगे कौन से हैं। 36 है, 72 है और 108 है। और सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 36 है। ये हमारा एक मेथड है एलसीएम निकालने का। इसके अलावा हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं एलसीएम। जैसे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 18 आर। 12 के फैक्टर्स देखेंगे हमारे पास है 2, 2 और 3। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में? 2:3:3। इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम फैक्टर 2 अकर्स इन 2। दिस हैपन्स फॉर 12। यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम्स आया है। ऐसे ही जो 3 है 18 में, ये 2 टाइम्स आया है। ठीक है। दिस है द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स काउंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर इन एनी ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2:2:3:3। जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ से हम 2 को नहीं लिखेंगे और यहाँ से हम 3 को नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2:2:3:3। तो यह आ जाएगा हमारा 36। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या आ गया हमारा? 36 आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। अब हमें 24 और 90 का एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की 2, 2, 2, 3, ये 4 होगी यहाँ पे। ऐसे ही 90 की होगी 2 × 3 × 3 × 5। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 2 × 2 × 2। आगे आ जाएगा हमारा 3 और 3, इनको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से एक 3, जैसे ही हमारा 3 है यहाँ पे, तो हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। 3 × 3 × 5, ये होगा हमारा 360। फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। अब हमारा जो एग्ज़ाम्पल जो हमने पहले किए इसमें सिर्फ हमारे 2 नंबर्स थे। यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स हैं, 40, 48 और 45। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 2:2:2:5। 48 की लिख दी हमने और 45 की लिख दी। ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है उसको हम सिर्फ एक बार लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2
appears maximum number of 4 times in the prime factorization of 48। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 4 कितने बार आया है, ये 4 हमारा 2 कितने बार आया, 4 टाइम्स आया है। और 45 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसमें हमारा 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स है। प्राइम फैक्टर 5 इट अपियर्स 1 टाइम, जो 5 हमारा वो 1 टाइम आ रहा है 40 में और 45 में, तो हम इसको एक ही बार लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 5 को सिंगल टाइम लिखेंगे। ये हमारा आ जाएगा 720। जो ये मेथड मैं आपको करा रही हूँ, इसके अलावा एक मेथड और है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 24 और 90 को आप इकट्ठे ले सकते हैं और इनको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आगे आएगा 11, तो इसको ऐसे करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब करेंगे इसको दोबारा से, हम 3 से कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, और ये हो जाएगा आपका 3 2 12 45 3 4 1 5 2 2 जा, यहाँ पे 15 आ जाएगा 3 5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 720। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 11। फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे, 2 लेंगे। हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तीनों को। उसके बाद फिर अगर 2 से डिवाइड होता है तो फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है हमारा 2 से डिवाइड। इसके बाद हम 3 लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ये केवल यहाँ पे 15 डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2:2:3:5:5। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 300। अब हम करेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एग्जाम्पल नंबर 12 है, पेज नंबर 65 है। 2 tankers contain 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। हमारे पास 2 टैंकर्स हैं बड़े बड़े, एक के अंदर है 850 लीटर्स केरोसिन ऑयल और जो सेकंड टैंकर है उसके अंदर है 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर लेना है जिससे कि जो हमारे पास 2 बड़े टैंकर्स हैं उन दोनों का ऑयल इजीली नाप सके और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रिमाइंडर ना बचे उसके अंदर, किसी भी टैंकर के अंदर ऑयल नहीं बचना चाहिए। द रिक्वायर्ड टैंकर कंटेनर हैज़ टू मेजर बोथ द टैंकर्स इन ए वे दैट द काउंट इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, so its capacity must be an exact divisor of capacities of both the tankers. This capacity should be maximum। हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का लेना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 850 का और 680 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आपको एचसीएफ निकालना आता है, मैंने आपको अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कराया था। तो यहाँ पे हम 850 का निकाल लेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी और यहाँ पे 680 की करेंगे। पहले आप इसको देखो, वंस प्लेस पे 0 है तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 5, फिर 3 से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स की जो सम है वो 11 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 से करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है आपके। तो ये को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ गया 85, अगेन 5 से करेंगे 17 आ गया। अब 17 यहाँ पे किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारी 850 की फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम करेंगे 680 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे, अगेन 2 से, अगेन 2 से,
अगेन यहाँ 2 से होगा तो आएगा 85। अब 5 को करेंगे, 5 से करेंगे 17 आ गया, तो 17 एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये आ गई हमारी 17 की। अब हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स। तो हमारे यहाँ पे 2 है, एक 5 और एक 17 है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं 2, 5 और 17, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा HCF आ जाएगा। 2 × 5 × 17, ये आ गया हमारा 170 लीटर्स। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई। अब हमारे पास जो 2 टैंकर्स थे, एक में था 850 लीटर्स, तो 850 लीटर्स को ये 5 टाइम्स में भर देगा, मतलब ठीक है। और जो सेकंड है हमारा, उसमें था 680 को 170 से डिवाइड करो तो 4 रिफिल्स आएंगे। तो 170 कैपेसिटी का जो हमारा कंटेनर है वो पहले कंटेनर को 5 टाइम्स में फिलअप कर देगा, और जो हमारा सेकंड कंटेनर है उसको 4 टाइम्स में फिलअप कर देगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक में 3 पर्सन्स हैं, वे इकट्ठे जाते हैं, उनके स्टेप अलग अलग हैं। फर्स्ट का है 80 सेंटीमीटर, सेकंड का 85 है और थर्ड का 90 है। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in a complete steps? तो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जो हर एक को चलनी चाहिए ताकि वे कंप्लीट स्टेप्स में सेम डिस्टेंस कवर कर सके। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाती है, तो समझ लो कि आपको LCM निकालना है। तो इसमें LCM निकाल लेंगे हम 80 का, 85 का और 90 का। तो हम इसको ऐसे LCM निकाल लेंगे। देखो आप LCM निकाल रखा है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप। यहाँ पे जो LCM निकाल रखा है ये हमारा 80, 85 और 90 का निकाल रखा है। तो ये हमारा आ जाता है रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस 12,240 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14. Find the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7 in each case. हमें छोटे से छोटा नंबर बताना है, लीस्ट नंबर बताना है, जब हम उसको 12 से, 16 से, 24 से या 36 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 रिमाइंडर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका LCM निकाल लेंगे। LCM निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से। अब हमारे पास क्या बच गया इसके अंदर, 3, 2, 3, 9। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा LCM आ जाएगा। 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, तो ये आ गया हमारा 144। लेकिन 144 जो लीस्ट नंबर है, हमें ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाए। अब 144 को हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप इसको आप 12 से डिवाइड करके देखिए, 12 1 जा 12, 2 4, 12 2 जा 24, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 16 से, 144 को 9 से डिवाइड हो गए कम्प्लीटली, 144, ठीक है। अब हम देखेंगे 24 से, 144 को 24 से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद इसको डिवाइड करके देखेंगे हमें 36 से, ये यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए। देखो मैंने आपको ये चारों डिवाइड करके दिखाया है। 144 को ये 12 से डिवाइड हो रहा है, ये 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 24 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जिसको इन चारों नंबरों से अलग अलग डिवाइड करने के बाद में 7 रिमाइंडर बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
144 के अंदर हम 7 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 151। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 13 कराया है, आप इसका एलसीएम इसी तरीके से निकाल लेंगे। मैं आपको करके एक बार बता देती हूँ। 80 लेंगे, 85 लेंगे और 90 लेंगे। अब आप देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 80 को डिवाइड करेंगे 40 आ गया, 85 एज इट इज़ रहेगा, 90 को डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये 20 आ गया यहाँ पे, ये हमारा 85 एज इट इज़ रहेगा, ये 45 एज इट इज़ रहेगा। अब हम 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, ये हमारा 10 आ गया, ये 85 है, ये 45 है। इसको 2 से दोबारा से डिवाइड करेंगे हम, ये 5 आ गया, ये 85 है और ये 45 है। अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 5, ये हमारा 15 आ गया। अब ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 3 जा। तो अब हम इनको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 के बाद हम इसको 5 से 17 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 12,240 सेंटीमीटर। आपको अगर कोई भी इन एग्जांपल्स में वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। अगर फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखूंगी और आपको जो डाउट है उसको मैं क्लियर कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 3.7। तब तक के लिए ओके, गुड बाय बच्चों।